नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। विजयादशमी का पर्व पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी धूमधाम से पर्व मनाया जा रहा है। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला जलाया जा रहा। भोपाल, ग्वालियर, बिलासपुर सहित सभी शहरों में दहन हो रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी खास व्यवस्था की गई है। तो रावण दहन की खास तैयारी पूरे देश भर में की गई है और विजयादशमी का पर्व ये धूमधाम से मनाया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, सभी राज्यों में धूमधाम से विजयादशमी का यह त्योहार मनाया जा रहा है। देश भर में धूमधाम से त्योहार मनाया जा रहा है। बुराई पर अच्छाई की जीत, असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक ये पर्व अपने आप में ही कई बड़े संकेत भी देता है, बड़े संदेश भी देता है। समाज में फैली कई कुरीतियों को खत्म करने का, बुराइयों को हमेशा के लिए दहन करने का ये संदेश भी देता है। और आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं अलग अलग जगहों पर और दिखाते हैं कि किस तरीके से दशहरा का ये पर्व मनाया जा रहा है। आपको सीधे लिए चलते हैं भोपाल, जहां से मेरे सहयोगी गौरव जुड़ गए, तो वहीं दूसरी तरफ रायपुर से अंकुश जुड़े हुए हैं। गौरव, सबसे पहले जरा तस्वीरें दिखाइए, किस तरीके की तस्वीरें, और क्योंकि अब वो पल बेहद करीब है जब अहंकार को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा, रावण का दहन होगा और इसी के साथ एक संदेश भी कि ये बुराई पर अच्छाई की जीत है। जैसे भगवान देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम वो राजधानी भोपाल का टीटी नगर का दशहरा मैदान है। कुछ देर में यहाँ पर रावण दहन का जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा। यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिग्विजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी पहुंचे हैं। इसके पहले श्री शर्मा भी यहाँ पर मंच पर पहुंचे थे और अब दिग्विजय सिंह यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा आपको, कुछ देर के अंदर ये कार्यक्रम जो शुरू हो जाएगा। करीब 7:30 बजे जो दहन है वो शुरू होगा। 7 बजे से जो कार्यक्रम है यहाँ पे एक जो कहा जाता है कि एक मंचन किया जाएगा। जो दशहरे के टाइम के जो रावण और राम के जो युद्ध को लेकर जो मंचन था वो थोड़ी देर में किया जाएगा। लेकिन देख सकते हैं इस वक्त कि खुद पूर्व मुख्यमंत्री जो दिग्विजय सिंह है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। इस वक्त जो भगवान राम के वेशभूषा में जो कलाकार हैं तो यहाँ पे जो दिग्विजय सिंह है उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। यहाँ पे पूरा जो कार्यक्रम है पूजा अर्चना का वो किया जाएगा। उसके बाद आरती की जाएगी और फिर उसके बाद यहाँ पर जो आगे का कार्यक्रम है वो शुरू होगा। आयोजन शानदार तरीके से हर साल दशहरा मैदान में मनाया जाता है, जहां इस वक्त हम मौजूद है। पिछले 63 साल से यहाँ पे रावण दहन का कार्यक्रम चल रहा है और ये 64वां साल है जब रावण दहन का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। भव्य तरीके से इस आयोजन को यहाँ पे आयोजित किया जाता है। बताना चाहूंगा आपको कि यहाँ पे जो रावण का पुतला है वो करीब 65 फीट का यहाँ पे लगाया गया है। तो वहीं अगर हम बात करें मेघनाथ के और कुंभकर्ण के पुतले की तो वो 45 फीट के यहाँ पे स्थापित किए गए हैं, जो 7:30 बजे के आसपास यहाँ पे जलाए जाएंगे। इसी कार्यक्रम में, इसी आयोजन में शामिल होने के लिए देख सकते हैं दिग्विजय सिंह भी यहाँ पर पहुंचे हैं। और मैं बताना चाहूंगा आपको कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जो पब्लिक है, जो लोग हैं, वो भी दूर दूर से यहाँ पर पहुंचे हैं। अलग अलग इलाकों के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ की जो तस्वीरें वो दिखाना चाहूंगा मैं आपको। किस तरीके से यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं, बैरिकेडिंग करके यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्थाओं को पूरी तरह संभालने की कोशिश की गई है। अलग अलग लोग यहाँ पे पहुंचे हैं तो उन्हें के लिए एक अलग से जगह बनाई गई है। रावण की तस्वीर, रावण जो यहाँ पे लगाए गए हैं वो इलाका, वो एरिया पूरा मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से बड़ी तादाद में जनसंख्या जो है वो यहाँ पर पहुंची है। क्योंकि बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर आज के इस दिन को मनाया जाता है। असत्य पर सत्य की जीत का एक संदेश रावण दहन से लोगों को बीच में पहुंचाया जाता है। ठीक है, तस्वीरें आप दिखाते रहिए और मैं आपके पास वापस लौटूं। इस बीच आइए आपको सीधा अंकुश के पास ले चलते हैं रायपुर। इन तस्वीरों को जरा गौरव दिखाते रहिएगा क्योंकि कुछ ही पलों का इंतजार, उसके बाद हम देखेंगे कि वहां पर रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। लेकिन अंकुश, रायपुर में किस तरीके से तैयारियां हैं? और एक सवाल ये भी मेरे जहन में है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ भारतीय परंपरा में हर एक त्योहार कुछ ना कुछ संदेश देता है और ऐसे में सिर्फ ये कह देना कि बुराई पर अच्छाई की जीत, असत्य पर सत्य की जीत इतना काफी नहीं होता। जरूरत है कि अपने समाज में फैली, आसपास फैली बुराइयों को भी आज के दिन खत्म किया जाए। जरा तस्वीरें दिखाइए और कितने देर में ये रावण के पुतले का दहन हो रहा है, जरा जानकारी दीजिए। और हमारे बीच में
देखिए आदर्श, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रावण दहन का जो कार्यक्रम है प्रदेश में सबसे बड़ा कार्यक्रम आयोजित होता है। राजधानी रायपुर के WRS कॉलोनी में ये कार्यक्रम का आयोजन था। कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस ग्राउंड पर पहुंचे थे और उन्होंने रिमोट के माध्यम से रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण का जो पुतला है वो दहन कर दिया है। अब मैं कुछ तस्वीरें दिखा देता हूँ कि ये 3 स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे होंगे। थोड़ी सी आग जलती हुई दिखाई दे रही होगी और ये आग जो है ये बताती है कि अच्छाई पर बुराई की जीत का जो पर्व जो मनाया जाता है राजधानी रायपुर के WRS कॉलोनी में, जो करीब 63 सालों से मनाया जा रहा है, वो कार्यक्रम जो है कहीं न कहीं इसकी संपन्न जो है यहाँ पर हो गया है। यहाँ पर इस कार्यक्रम की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का काफी लंबा इंतजार यहाँ पर करना पड़ा है। करीब 5:45 पर यह आयोजन शुरू होना था, लेकिन थोड़ा सा विलंब हुआ उसमें। उसके बाद एक ग्राउंड के बीच में भव्य आतिशबाजी की तैयारियां की गई थी और भव्य आतिशबाजी करीब 40 मिनट तक चली। अब इस कार्यक्रम के आयोजन में करीब हजारों लोग यहाँ पर पहुंचे थे और हजारों लोग यहाँ के साक्षी बने हैं इस पूरे आयोजन के। अभी भी कुछ लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद है, पहुंचे हुए हैं और लोग जो है इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब रावण जलेगा। रावण दहन का कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। अब अगर बात करें तो जो मुख्य मंच बनाया गया था उसमें मुख्य मंच में राम दरबार सजा हुआ है और अब ये कार्यक्रम भी समापन की ओर है, खत्म होने वाला है। और एक बड़ा आयोजन जिस तरीके से आयोजित हुआ था उस पूरे आयोजन का समापन राजधानी रायपुर के WRS कॉलोनी में हो चुका है। तो एक जो भव्य तैयारियां की गई थी उसमें चूंकि जो लोगों की संख्या जो है वो ज्यादा हो सकती थी और ज्यादा थी भी, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से जो है कहीं ना कहीं कड़े इंतजाम उठाए गए थे, कड़े इंतजाम किए गए थे। सुरक्षा के लिहाज से जो वरिष्ठ बड़े अधिकारियों की जो ड्यूटी लगी थी वो यहाँ पर मौजूद है और वो अभी भी जायजा ले रहे हैं कि कहीं किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं रही और उन परेशानियों से निपटने के लिए जो इंतजाम किए गए थे वो इंतजाम पर्याप्त थे। कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर पहुंचे थे। अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ से रवाना होकर अन्य कार्यक्रमों में शामिल होंगे और वो भिलाई जाएंगे। वहां पर भी विजयदशमी के कार्यक्रम में और दशहरा के कार्यक्रम में शामिल होंगे और रावण दहन कार्यक्रम में वहां पर शामिल होंगे। अब अगर बात आती है इसकी, जिस तरीके से त्योहार पूरे देश में मनाए जाते हैं उन त्योहारों के अलग अलग संदेश होते हैं। तो छत्तीसगढ़ में या फिर पूरे देश की अगर बात करें तो दशहरा सबसे बड़ा त्योहार होता है जो पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। रावण के पुतले जलाए जाते हैं, आतिशबाजी की जाती है, एक दूसरे को असत्य पर सत्य की जीत की बधाई दी जाती है। तो वो बधाइयां जो है लंबे समय से चली आ रही है, सैकड़ों सालों से ये चली आ रही है। और इन बधाइयों का कारण ये है कि जिस तरीके से भगवान राम जब वापस लौटे थे रावण से युद्ध करने के बाद, उसके बाद से ये त्योहार मनाना जो है वो शुरू हुआ था। और दीपक आज से कहा जाता है कि दीपावली की शुरुआत जो है वो भी दशहरा के बाद से ही हो जाती है। तो ये जो असत्य पर सत्य की जीत का जो पर्व लोग मनाते हैं वो स्वाभाविक तौर पर त्योहार में तो झलकता है, लेकिन क्या वाकई लोग अपने मन में रावण को जला लेते हैं? क्योंकि रावण हर साल बनाया जाता है, हर साल जलाया जाता है, लेकिन क्या जो लोगों के मन में जो रावण बैठा है उसको क्या खत्म किया जा सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। और इस सवाल के साथ हर साल कई तरह के मीम्स निकलते हैं, हर साल कई तरह के सवाल उठते हैं कि रावण को हम खुद ही बनाते हैं, उसको खुद ही खड़ा करते हैं और फिर आखिरी में हमको खुद ही उसको जलाना पड़ता है। तो ऐसी नौबत क्यों आती है? ये अगर लोगों के व्यक्तित्व में अगर ये चीजें आ जाए कि एक बार में अगर आपने अपने मन से रावण खत्म कर दिया तो रावण जो है उसको बार बार जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सुरक्षा के लिहाज से अगर देखें तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बड़ा भव्य आयोजन किया गया था, बड़े अधिकारी जो है वो तैनात थे और जो है सुरक्षा के लिहाज से जो कड़े कदम उठाए गए थे वो कहीं ना कहीं कंप्लीट हुए हैं। सर, जो कदम उठाए गए थे काफी बढ़िया सुरक्षा व्यवस्था रही, कितनी मेहनत लगी इस व्यवस्था को कायम करने में? ये शुरू से व्यवस्थित था और चूंकि पूर्व में सब प्रशिक्षित लोग लगे हुए थे, पूर्व के लोग जानते थे, इसलिए किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हुई। SSP साहब का मार्गदर्शन, IG साहब का मार्गदर्शन, उसकी वजह से सारी चीजें व्यवस्थित रूप से संचालित हो गई। बड़ा लंबा इंतजार करना पड़ा था कि कार्यक्रम होगा, भव्य कार्यक्रम होगा और एकदम से पूरा कार्यक्रम खत्म हो गया। मतलब जो आप लोगों ने ट्रैफिक को लेकर अगर व्यवस्था देखें या बाकी चीजों की व्यवस्था देखें तो कितना लंबी प्लानिंग रही है इस पूरे कार्यक्रम की? 2 दिन पूर्व से इसकी प्लानिंग चल रही थी। SSP साहब और IG साहब का सतत मार्गदर्शन था, CSP साहब का सतत मार्गदर्शन था, जिसकी वजह से ये संपन्न हो पाया और भव्य आयोजन हुआ, अच्छा आयोजन हुआ
बिल्कुल, वो तस्वीरें भी अंकुश आपने दिखाई कि किस तरीके से वहां पर रावण के पुतले का दहन हो चुका है अब से थोड़ी ही देर पहले, और इस तरीके का आयोजन वहां पर हुआ कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उसमें शामिल हुए। गौरव, बताइए जरा, 7:30 बजे के आसपास राजधानी भोपाल में रावण के पुतले का दहन होना है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से है? किसी भी तरीके से भगदड़ की स्थिति ना मचे वहां पर, किसी भी प्रकार से कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े, क्योंकि तमाम बड़े गेस्ट भी इस मौके पर शामिल होते हैं। हमने देखा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मंच पर नजर आए। देखिए, बिल्कुल यहाँ पे इंतजाम जो है पुलिस के हर साल की तरह इस बार भी अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं। तस्वीरें फिर से दिखाना चाहूंगा मैं आपको कि किस तरीके से यहाँ पे बैरिकेडिंग इस पूरे मैदान में की गई है। बैरिकेडिंग इसलिए ताकि जो आम पब्लिक है वो यहाँ पर इस जगह पहुंचेगी। जो रावण जहाँ पे पुतला लगाया गया है उसके सामने का जो पूरा इलाका है, पूरी बैरिकेडिंग से आप देख सकते हैं इसको ब्लॉक किया गया है। और यहाँ पे एक जगह और बनाई गई है, यहाँ पे मतलब एक तरीके कहा जा सकता है कि 2 क्षेत्रों में बैरिकेडिंग के माध्यम से इसको बांटा गया है। और जहाँ इस वक्त हम चल रहे हैं ये वो रास्ता है जहाँ पर जो रूपांतरण होगा रावण और राम के बीच के युद्ध का, उस जगह का ये रास्ता है। इसके अलावा जहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक बैरिकेडिंग क्षेत्र को बांटा गया है ताकि ऐसी कोई स्थिति या कोई भगदड़ की स्थिति ना पैदा हो। काफी आराम से यहाँ पे लोगों की एंट्री यहाँ पे दी गई है, क्योंकि यहाँ पे भारी संख्या में हर साल लोग आते हैं, हजारों की संख्या में आज भी हम यहाँ पे लोगों को देख सकते हैं। मैं दिखाना चाहूंगा आपको तस्वीरें, हजारों की संख्या में अलग अलग इलाकों से दशहरा मैदान में लोग रावण दहन को देखने के लिए पहुंचे, क्योंकि इस दशहरा मैदान में जो आयोजन होता है वो काफी भव्य होता है। एक तरफ जहां रावण का पुतला दहन किया जाएगा तो वहीं इसके बाद आतिशबाजी का भी आयोजन इसके बाद किया जाएगा। मैं बताना चाहूंगा आपको कि जहां पे रावण का पुतला लगाया गया है उसके बिल्कुल ही पास में आतिशबाजी के लिए भी अलग अलग तरीके के क्रैकर्स को लगाया गया है, पटाखे को यहाँ पे लगाया गया है। तो कहा जा सकता है कि इस भव्य आयोजन के लिए पहुंचे हैं। दिग्विजय सिंह भी यहाँ पर जो है इस आयोजन में शामिल हुए हैं। कुछ देर में जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा, जो मंचन है वो शुरू होगा। जो युद्ध का जो तस्वीरें थी, युद्ध की तस्वीर थी राम के जरा वहां आपके आसपास कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात कीजिए, पूछिए कि आज इस पर्व पर जब वो शामिल हो रहे हैं, आज जब अपने सामने वो रावण का दहन होता हुआ देखेंगे, रावण के पुतले का, तो यहां से क्या वो संदेश लेकर जा रहे हैं? क्योंकि समाज में फैली कुरीतियों को खत्म करना, अपने अंदर के रावण को भी हमेशा के लिए मिटा देना। बिल्कुल, देखिए आज जो पर्व है वो इसीलिए ही मनाया जाता है ताकि इससे संदेश दिया जा सके कि असत्य पर हमेशा सत्य की जीत होती है। लोगों उनसे बातचीत कर लेंगे, समझेंगे दशहरा को किस तरीके से देखते हैं, असत्य पर सत्य की जीत। कहाँ से आए पहले तो ये बताइए आप। बहुत अच्छा है, बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा मनाया जा रहा है ये पर्व। हर साल आते हैं, हर साल आते हैं आप? हर साल आते हैं आप? हाँ, हर साल आता हूँ, अच्छा लगता है दशहरा के दिन। तो देखिए, बड़े हो या बच्चे हो, बच्चों में भी उत्साह रावण दहन को लेकर अलग ही देखने को मिलता है। बेटा कहाँ से आए हो आप? मैं मंडीदीप से आई हूँ। मंडीदीप से आए हो, तो काफी दूर से आए हो। क्या संदेश आज इस पर्व से आप लोगों को देना चाहते हो? आप क्या संदेश लेकर जाओगे? राम जी तो रावण ने मारा, उसी से संदेश देना चाहूंगी मैं बस। देखिए, संदेश तो यही है कि असत्य पर सत्य की जाए। लेकिन मैं यहाँ की तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। जो कार्यक्रम है यहाँ से शुरू हो गया है, जो मंचन होना है, जो रूपांतरण होना है, उस पूरे आखिरी क्षण का, जब रावण का वध भगवान राम ने किया था और पूरी दुनिया में ये साबित हुआ था कि हमेशा असत्य पर सत्य की जीत होती है, वो कार्यक्रम जो है अब शुरू हो गया है। भगवान राम और हनुमान के रूप में जो कलाकार यहाँ पर हैं वो अब रावण के पुतले के दहन के पास पहुंचेंगे और यहाँ पर जो है उस पल का, उस क्षण का रूपांतरण किया जाएगा और उसके बाद जो रावण का जो पुतला है उसको दहन किया जाएगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार तो हमारे देश में ये मनाया जाता है। एक अच्छा संदेश देने की कोशिश इस आयोजन के माध्यम से की जाती है और इस आयोजन की जो शुरुआत है भोपाल के टीटी नगर दशहरा मैदान में शुरू हो चुका है। 7:30 बजे का टाइम है, वो यहाँ पे रावण दहन का रखा गया है और बस कुछ देर तक यहाँ पे ये कार्यक्रम चलेगा और उसके बाद जिस चीज का इंतजार करने के लिए जिस चीज का इंतजार हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे कर रहे हैं, रावण के पुतले का दहन, वो यहाँ पे किया जाएगा। क्योंकि जैसे कि हमने भी कई लोगों से बात की तो कोई लोग यहाँ से दूसरे जिलों से भी यहाँ पर पहुंचे हैं इस आयोजन में शामिल होने के लिए, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण और काफी शानदार तरीके का आयोजन जो है वो यहाँ पर किया जाता है।
ये तस्वीरें जो हैं भोपाल के टीटी नगर दशहरा मैदान की है। देख सकते हैं लोगों में अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। जय सिया राम के नारे जो है वो यहाँ पे लोगों की जबान पर है और अब कुछ देर में जो यहाँ पे कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। मैं काफी पास से तस्वीर दिखाना चाहूंगा आपको। ये जो रावण का पुतला यहाँ पे लगाया गया है करीब 65 फीट का पुतला है। इसके अलावा जो मेघनाथ और कुंभकर्ण का जो पुतला है वो 45 फीट का यहाँ पे लगाया गया है। अब यहाँ पे जो है मंचन शुरू होगा और उसके बाद फिर ये कार्यक्रम जो है वो शुरू होगा। मैं यहाँ के आतिशबाजी का भी कार्यक्रम आपको दिखाना चाहूंगा किस तरीके से यहाँ पे इसके लिए तैयारियां की गई है, क्योंकि रावण के पुतले के दहन के बाद आतिशबाजी भी यहाँ पे हर साल आयोजित की जाती है और काफी शानदार तरीके का, काफी भव्य तरीके का जो आयोजन है वो यहाँ पर किया जाता है। तो ये जो आयोजन है, ये तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के बीच में अब आप ये भी देख रहे हैं कि आगे आगे भगवान हनुमान चल रहे हैं और पीछे पीछे प्रभु श्री राम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जब दशानन का वहां पर वध किया जाएगा, दशमुख वाले रावण को उसके पुतले का दहन किया जाएगा। लेकिन अंकुश, इस साल जब हम विजयादशमी मना रहे हैं तो पूरे देश के लिए एक खुशी की बात यह भी है कि अगले साल की शुरुआत में हमें भव्य दिव्य राम मंदिर नजर आएगा, जिसके दर्शन देश भर के भक्त कर पाएंगे, दुनिया भर के राम भक्त कर पाएंगे। ऐसे में ये विजयादशमी का पर्व और ज्यादा उत्साहित और ज्यादा हर किसी के लिए गर्व का पल हो जाता है। अंकुश, मैं आपको रोकना चाहूंगा, आपके उस सवाल का जवाब इस सवाल का जरूर लें, लेकिन उससे पहले जरा तस्वीर भोपाल की दिखाइए, फुल फ्रेम लीजिए इसे। और क्योंकि यहां पर बस अब प्रतीकात्मक तौर पर भगवान राम ये धनुष से तीर छोड़ेंगे और इसके बाद वहां पर रावण के पुतले का दहन होगा। गौरव, मुझे लगता है कि बस शुरू ही होने वाला है कार्यक्रम। चढ़ा ली है, बाण चढ़ा लिया है। देखिए बिल्कुल बस ये कुछ देर में कार्यक्रम शुरू होगा। जैसे कि हम देख रहे हैं जो भगवान राम है यहाँ पे पहुंच गए हैं और अब यहाँ पर जो तीर है उसको यहाँ पे छोड़ा जाएगा। जिस तरीके का मंचन यहाँ पे किया जाता है वो यहाँ पे किया जा रहा है। इसके अलावा अब जो आतिशबाजी है वो भी यहाँ पे शुरू हो गई है। वो पल, उस पल को उसको महसूस करने की यहाँ पे इस कार्यक्रम के माध्यम से कोशिश की जाती है कि किस तरीके से रावण का वध कर एक संदेश पूरे विश्व में गया था कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है, भले ही बुराई कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन अंततः सत्य ही जीतता है। काफी उत्साहित लोग इस कार्यक्रम को लेकर यहाँ पे साफ तौर पर दिख रहे हैं। कुछ देर में यहाँ पे रावण दहन का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे ये मंचन खत्म होगा, इसके बाद जो रावण का पुतला है उसको यहाँ पे दहन किया जाएगा, क्योंकि काफी महत्व आज के त्योहार को लेकर माना जाता है। अपने जो दशहरा है उसको असत्य पर सत्य की जीत के तौर पर मनाया जाता है। शाम का ये समय जब पूरे देश में दशहरे का पर्व मनाया जा रहा है और इसी के चलते राजधानी भोपाल में भी ये भव्य आयोजन हम देख पा रहे हैं। देख सकते हैं कि किस भव्य तरीके से यहाँ पे आयोजन किया गया है। भारी तादाद में लोग भी इस आयोजन को देखने के लिए पहुंचे हैं। इस वक्त मेघनाथ के पुतले के सामने खड़े होकर जो तीर है उसको छोड़ा गया है। इसके अलावा देख सकते हैं जो मंचन है इन पुतलों के आगे किया जा रहा है। जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि भोपाल के मुख्य जो कार्यक्रम है वो 4 दशहरा मैदानों में किए जाते हैं, जिसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण राजधानी भोपाल का टीटी नगर का दशहरा मैदान है और यहाँ पर इस आयोजन में शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में हर साल लोग इस तरीके से हम यहाँ पर पहुंचे। यहाँ पे हर साल आतिशबाजी का भी कार्यक्रम होता है और जब यहाँ पे ये मंचन किया गया तो उस दौरान यहाँ पे आतिशबाजी का भी कार्यक्रम हुआ। अब यहाँ पे इस मंचन के बाद पुतले दहन का आयोजन जो है वो किया जाएगा। देख सकते हैं तस्वीरें आप, जो मंचन था वो लगभग खत्म हो गया है। मुश्किल से 10 या 15 मिनट के अंदर जो पुतला दहन का आयोजन है वो यहाँ पे शुरू हो जाएगा। एक बार फिर से मैं यहाँ की जो तस्वीरें हैं आपको वो दिखाना चाहूंगा कि लोग यहाँ पे उत्साहित है, सबके हाथ में मोबाइल है, सब इस मंजर को, सब इस मोमेंट को अपने मोबाइल में कैप्चर करना चाहते हैं और देख सकते हैं लोग कितना उत्साहित इस पूरे आयोजन को लेकर यहाँ पे साफ तौर पर देख रहे हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे और समझेंगे कि क्या संदेश की तरफ से यहाँ पे लेके जा रहे हैं। दशहरा है आज, कहाँ से आए आप? मैं चंडीगढ़ से भाई। काफी दूर से? अच्छा, आज का जो पर्व है किस तरीके से आप सोचते हैं, क्या संदेश आज आप यहाँ से लेके जाएंगे? भाई संदेशा तो बढ़िया और देखा जा सकता है कि जो आयोजन के लिए यहाँ पे लोग पहुंचे हैं वो आयोजन अब यहाँ पे शुरू हो चुका है।
मेघनाथ का जो पुतला है वो यहाँ पे जल चुका है। अब इसके बाद आगे जो पुतले उनका दहन यहाँ पे किया जाए। मेघनाथ के पुतले का दहन राजधानी भोपाल में कर दिया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। माया विगत कपि भालू हर्ष पिटप गिरी गही सब फिरे सर निकर छाड़े राम रावण बाहु सिर पुनि मही गिरे श्री राम रावण समर चरित अनेक कल्प जो गावही सतशेष सारद निगम कवि ते उतद पिपार न पावही। माया दूर हो जाने पर वानर भालू हर्षित हुए और वृक्ष और पर्वत ले जाकर सब लौट पड़े। श्री राम जी ने बाणों के समूह छोड़े जिनसे रावण के हाथ और सिर फिर कट कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम जी और रावण के युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों शेष सरस्वती वेद और कवि अनेक कल्पों तक गाते रहे तो भी उसका पार नहीं पा सकते। और इसी तरीके से बुराई पर अच्छाई की जीत, असत्य पर सत्य की विजय। दशानंद जो कि उससे बड़ा ब्राह्मण कोई नहीं हो सकता, उससे ज्यादा विद्वान कोई नहीं था, परम ज्ञानी था वो, लेकिन उसके अहंकार ने उसके पूरे साम्राज्य को मिटा दिया, उसकी पूरी लंका को तहस नहस कर दिया। संदेश भी है कि जीवन में भले ही आप कितनी भी ऊंचाइयों को छू लीजिए, लेकिन कभी भी अपने अंदर अहंकार को मत आने दीजिए। यह अहंकार समुचित विनाश की जड़ है और आज जल रहा रावण इसी का प्रतीक है। किस बात की कमी थी रावण के पास? सोने की लंका थी। भगवान भोले का परम भक्त था, परम ज्ञानी था, न जाने अपनी विद्या से, न जाने अपनी भक्ति से उसने क्या क्या जीता, लेकिन उसके अहंकार ने उसकी मति भ्रष्ट कर दी और न सिर्फ उसके कुल का विनाश हो गया बल्कि पूरी लंका हमेशा के लिए मिट गई। जिस लंका के पास उस वक्त भगवानों को भी अपने वश में करने वाले, कैद करने वाले ऐसे हथियार थे, उन्हें वानरों की सेना ने पराजित कर दिया। और यह इस बात का भी संकेत है कि युद्ध हौसलों से जीते जाते हैं। आज जब दशानन जल रहा है, 10 मुख वाला रावण, इस बात का संकेत है कि वक्त है अपने समाज में फैली बुराइयों को खत्म करने का, अपने आसपास फैली कुरीतियों को हमेशा के लिए जड़ से मिटा देने का, समाज में फैली असमानता को दूर करने का, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे उसे हमेशा के लिए जड़ से समाप्त कर देने का, अमीरी, गरीबी और समाज में फैला ये द्वेष भावना का चरित्र हमेशा के लिए मिटा देने का। आज जब पूरा देश विजयादशमी का त्योहार मना रहा है तो सिर्फ रावण के पुतले के दहन की बात नहीं है, बल्कि जरूरत है कि एक संदेश समाज को बदलने का, एक संदेश अपनी परंपराओं को जीवित रखने का, एक संदेश भारत भाग्य विधाता का देने का वक्त है। देश भर में आज रावण के पुतले का दहन हो रहा है। अलग अलग जगहों से तस्वीरें लगातार हम अपने आप को दिखा रहे हैं। और अरुण का सब ठीक है। तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह वो मीडिया से बात जरूर करते नजर आए, थोड़े से मुस्कुराए। देखिए जरा। आनंद लीजिए, आपके लिए यह नागरिक कल्याण समिति भोपाल अपने गौरवमयी आतिशबाजी
अक्सर अपनी बेबाक बयानबाजी से सुर्खियों में रहने वाले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आज मीडिया के कैमरे पर सिर्फ मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। आज दशहरे के शुभ अवसर पर सभी भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि मैंने कहा है कि हम प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं, असत्य पे सत्य की विजय हो, हिंसा पर अहिंसा की विजय हो, नफरत पर प्रेम और सद्भाव का विजय हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का के माध्यम से नागरिक कल्याण समिति भोपाल 2 मिनट चले। सुंदर कार्यक्रम और अब इस तस्वीर को जरा देखिए, ये है देश का सबसे बड़ा रावण का पुतला। हरियाणा के पंचकुला की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर देश के सबसे बड़े रावण के पुतले का दहन किया गया। और न सिर्फ ये रावण के पुतले की ऊंचाई इसकी विशेषता है, बल्कि इसमें इस्तेमाल किया गया फायर वर्क्स भी इसकी विशेषता को बताता है। पूरी तरीके से ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल किया गया और तकरीबन 15 से 20 लाख से ज्यादा का खर्चा इसमें आया है। और देखिए जरा, पल भर में ये रावण का पुतला धू धू कर जल उठा। पंचकुला में देश के सबसे बड़े रावण के पुतले के दहन की तस्वीरें। इसमें इस्तेमाल किए गया ग्रीन पटाखे खासतौर पर चेन्नई से मंगवाए गए, जिससे पर्यावरण को भी नुकसान ना हो। तो इन तस्वीरों को जरा देखिए, रावण के पुतले का दहन कर दिया गया है। और अब धीरे धीरे कर इसी तरीके की तस्वीरें पूरे देश भर से निकलकर सामने आएगी, जब हम देखेंगे कि रावण के पुतले को दहन किया जाएगा।